एक पारा शिक्षकों का जो मानदेय है वो धीरे धीरे केंद्र से जो सहयोग मिलता था वो कम होते जा रहा है, रसोइया का नहीं बढ़ रहा तो और राज्य सरकार से बढ़ता है, तो इसमें एक तालमेल की कमी है, उस पर जानना चाह रहे थे नहीं कहाँ देखिए, समस्या ये है? कहीं ना कहीं मैंने गलत ये एक जानकारी राज्य के माध्यम से पारा टीचरों को दी जाती है। भारत सरकार के माध्यम से हम मानदेय नहीं देते हैं, उसको एक सहयोग राशि के तौर पे देते हैं। और वो राज्य सरकार की जो वैकेंसी है, 80,000 से ज़्यादा राज्य सरकार की वैकेंसी है, इनको ये पूरा करना चाहिए। उसके बाद का जो शेष बचेगा उस पर भारत सरकार उसको देगी। लेकिन यहाँ सरकार वैकेंसी माने पूरा खाली है और वो पारा टीचर को उसमें ऑब्जर्व करना चाहती है। तो इसलिए पारा टीचर का कहीं भी कोई मानदेय का, चाहे पारा टीचर हो या अन्य कोई भी कर्मी है, जिसका कि उसको एक सहयोग के तौर पे, एक सहयोग राशि के तौर पे भारत सरकार देती है उसमें। और उसमें कहीं भी ये कमी नहीं है। ये सरकार, राज्य सरकार के द्वारा गलत ढंग से ये लोगों को बताया जा रहा है। ये बार बार ये हम एडवाइजरी जारी करते हैं कि जब आपके पास 80,000 शिक्षकों की कमी है तो उस कमी को ये टीचर ही पूरा कर रहे हैं। तो आपके पास जो ये कमी है उसके लिए जो साधन संसाधन है, आप उसके माध्यम से इनको करें। उसके बाद जो आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हम देंगे, अतिरिक्त जो होंगे उसके लिए हमको देना है। लेकिन सरकार के द्वारा ये नहीं हो रहा है। अपनी कमी को वो भारत सरकार पर ठेल रही है। तो हर बार हम देखते हैं कि ये अपनी नाकामी को भारत सरकार के मत्थे ये ठेलने का काम कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट कम कर रही है, राशि भी समय पर नहीं देती और वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में तो राशि मिलती ही नहीं। बिल्कुल कोई भी बजट की राशि में कटौती नहीं की गई है। हम आपको बताएं कि एक जो राज्य सरकार के द्वारा जो ये कहा जा रहा है, सरासर ये गलत है। भारत सरकार निरंतर जो शिक्षा का जो बजट है ये चाहती है कि समय पे डिसबर्स हो। कई बार तो इसके लिए हम कई बार पर्सनली खुद बात किए हैं राज्य सरकार से, और इसके अलावा हमारे विभाग के अधिकारी भी, चूँकि समय पे ये योजना सबमिट नहीं कर पाते हैं। SNA अकाउंट था, सिंगल नोडल अकाउंट एक बनना था, जिसके वजह से ये पिछले साल से ही पिछले सत्र में ही ये कहा गया था, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अकाउंट नहीं होने के वजह से, ये डिले करने के वजह से आज कहीं ना कहीं उनको परेशानी हुई। बहुत लेट, इनको बार बार बोलने के बाद ये लेट से ये अकाउंट खोले, जिसके बाद इसे पैसा तब ये डिसबर्समेंट में इनको विलम्ब हुआ। तो जो काम, जो नियम वित्त विभाग के माध्यम से कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, तो वो पूरे देश के लिए है। तो झारखंड को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बार दो बार उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार के द्वारा SNA अकाउंट नहीं खोला गया, जिसके कारण दिक्कत हुई। कोई भारत सरकार की ओर से दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत इनके वजह से हुई। अगर समय पर ये सभी गाइडलाइन को फॉलो करें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अन्य राज्य भी, जब अभी हम लोग रिव्यू करते हैं तो अन्य राज्य समय पे वो पैसा भी लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो बजट की राशि है, जो एलोकेट है, उससे ज़्यादा हम लें, उनको मिल पाए, चूँकि वो काम करते हैं। और यहाँ पे अधिकारी के द्वारा समय पे न योजना बनाना और न ही उसका इम्प्लीमेंट करना, तो जिसके वजह से ये दिक्कत है। मैम, NDA के खिलाफ विपक्ष गोलबंद दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में नए इंडिया से NDA कैसे निपटेगा? देखिए, कोई राजेश जी क्वेश्चन चूँकि आपका ठीक है, अभी नया नया ये चल रहा है, तो इससे कहीं कोई पहली बार नहीं है ये जो गठबंधन है। इसके पहले भी विपक्ष एकजुट होने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बैठते तो ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे कोई निर्णय नहीं निकलता, इनके पास कोई नेता नहीं है। और आज एकजुट होने का सबसे बड़ा वजह कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 14 में ही कि न खाएंगे न खाने देंगे। आज जिस तरह से एक सरकार का जो कार्यशैली है बदला गया है, 14 के पहले और 14 के बाद की अगर हम बात करें तो 14 के पहले जो एक निराशा की भावना थी कि लगातार कई घोटाले पे घोटाले, देश के लोगों के अंदर भी एक अजीब सा माहौल था कि एक निराशा की भावना था कि क्या होगा।
तो उस भावना से आज 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्य संस्कृति को बदला है 14 और इस 9 वर्ष के दौरान आप देखे होंगे कि कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भी घपले घोटाले की बात नहीं है। सीधे तौर पर केंद्र से अगर 1 रुपया चलता है तो लाभुक को 1 रुपया उसके खाते में मिलता है। जो बिचौलिया सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया, जिसके वजह से इनको परेशानी है, चूँकि इनका 2G 3G 4G न जाने अनंत जी घोटाले हुआ करते थे, जो आज रुक गया है। और इसके अलावा आज देश ही ने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उभरे हैं। आज सशक्त भारत की कल्पना हम कर सकते हैं विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली भारत के रूप में, कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे कि आज चाहे कश्मीर की समस्या का समाधान हो, धारा 370 की बात हम करें, या फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय बच्चों को सुरक्षित लाने की बात रही हो, यानी कि एक समय में दोनों ही देश के प्रधान से बात कर युद्ध विराम करना और हमारे देशों को बच्चों को स्वदेश सकुशल वापस लाना। तो आज लोगों के मन में विश्वास है, लोगों के मन में भरोसा है, लोगों का भरोसा है, विश्वास है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है। और आज कहीं न कहीं यही विपक्ष को खल रहा है कि आज चूँकि उनका कोई स्थान, उनका कोई जगह नहीं बन पा रहा, तो इसलिए ये गठबंधन बनने में भी इनकी देरी नहीं होती है, टूटने में भी देरी नहीं होती। कहीं भी कोई आज अगर आम जन से आप पूछेंगे तो लोगों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है। और लगातार प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प के साथ, विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मणिपुर घटना पर केंद्र सरकार लगातार घिर रही है। विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ का मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। आपने देखा कि जिस तरह से अभी पार्लियामेंट के अंदर भी शुरू होते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा और माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कि मणिपुर घटना पर भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, कि आप चर्चा करें, हर एक चीज़ सारा चीज़ चर्चा के बाद सभी चीज़ सामने आएंगे। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रही है। विपक्ष का मुद्दा ये नहीं कि मणिपुर जल रहा है, विपक्ष का है कि हम सिर्फ हंगामा खड़ा करें, यही उनका मकसद है। भारत सरकार कहीं भी मणिपुर घटना के बारे में बिल्कुल दुखी हैं हम सब भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो भी है दोषी पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। और भारत सरकार चर्चा के लिए कभी भी पीछे नहीं है। भारत सरकार चर्चा करना चाहती है, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये विपक्ष की इच्छा नहीं है। वो चाहती है सिर्फ हल्ला करें और इसी तरह से संसद का सत्र डिस्टर्ब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, अगर सत्र चलता है तो उसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का भी हल होता है, बहुत सारे बिल भी हैं, लेकिन ये कार्रवाई चलने नहीं देना चाहते। मेरा सवाल है कि झारखंड में भाजपा ने अपना नेतृत्व बदला है, लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की कैसी तैयारी, वह कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐसे लगातार तैयारी में रहती है। शासन सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता के माध्यम से सेवा करना लक्ष्य है। और आज अभी हम देखें तो झारखंड प्रदेश में भी, झारखंड की बात अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत ही जो वर्तमान सरकार है बहुत ही खराब स्थिति है। लोग आहत हैं, लोग कष्ट में हैं, लोग त्रस्त हैं। आज चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें झारखंड के अंदर, चाहे फिर भ्रष्टाचार की बात करें, तो पूरे देश के अंदर देखें तो झारखंड सबसे आगे है। तो इसलिए लोग पछता रहे हैं और आने वाले समय में लोगों का भरोसा चूँकि भारतीय जनता पार्टी पर है, इसलिए निश्चित रूप से झारखंड में पिछले बार 12 थे, इस बार 14 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी संसद में पहुँचेगी। आप कोडरमा से सांसद रहीं, केंद्र में मंत्री बनी, इस बार जनता आपको किस बड़े काम के लिए वोट दे? देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप देखे होंगे विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न सेक्टर में काम हो रहे हैं। आज की हम बात करें तो आज रांची के में आज लगभग देश के अंदर 41 जगहों पे रोज़गार मेले का आयोजन हुआ और जिसके माध्यम से लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र लोगों को दिया गया। और ये निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये 7वां रोज़गार मेला था और हर एक बार 70,000 75,000 के लगभग युवाओं को नियुक्ति पत्र दी जा रही है विभिन्न विभागों की।
तो हम देखें तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए हर एक स्तर पर काम कर रहे हैं। और आज भारत सरकार के माध्यम से जिस तरह से काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्र में काम हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो आज हर जगह शिक्षा, कई हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी नहीं खुले हैं, बहुत सारे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। हम अपने क्षेत्र कोडरमा लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा राशि की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में अभी आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जो कोडरमा से होके रांची, कोडरमा से होके पटना तक जा रही है। इंटरसिटी की जल्द शुरुआत होने जा रही है, जो गिरिडीह से बरसों से गिरिडीह की मांग थी कि एक सीधा कनेक्टिविटी गिरिडीह से रांची का हो, तो एक इंटरसिटी ट्रेन का भी बहुत जल्द शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये हमारा प्रयास है कि शैक्षणिक संस्थान भी खुले नए, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और क्षेत्र की अन्य जो और समस्या है उसके तहत भी काम हो रहा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया है मेडिकल कॉलेज का, उसका भी निर्माण कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी बाधित हुई है राज्य सरकार की वजह से, लेकिन बहुत जल्द वो भी बन के तैयार होगा। नर्सिंग कॉलेज भी चूँकि मेडिकल कॉलेज है तो एक वहाँ भी प्रस्ताव है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में ये हमारा प्रयास है, समेकित रूप से आम जन को लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो। मैम, पार्टी में महिलाओं की भागीदारी पर बात होती है, तो संसद से लेकर के टिकट बंटवारे तक क्या न्याय हो रहा है या महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने की ज़रूरत है? देखिए, आज पहली बार अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर 11 महिला मंत्री हैं, और इसके साथ ही साथ हम देखें तो इस बार शायद सर्वाधिक सांसद भी हैं। लोकसभा और राज्यसभा को मिला के अगर हम देखें तो 102 महिला सांसद हैं, और निरंतर हर एक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो और माननीय प्रधानमंत्री जी हो, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हो, खेलो इंडिया के माध्यम से हो, या फिर महिलाओं को प्रशिक्षित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, या नीचे स्तर पर जो हमारे जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय व्यवस्था है, तो हर एक जगह महिला आगे आए उसके लिए प्रयासरत है। पार्टी के माध्यम से भी लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है, और हमें लगता है ये पहली बार है कि इतने बड़ी संख्या में लोकसभा, राज्यसभा और सरकार में महिलाओं की संख्या है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर एक महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस जगा है। आज रक्षा के क्षेत्र में भी, कहीं भी देश की सुरक्षा के लिए भी महिलाएं जा सकती है। सैनिक स्कूल में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, बेटियां नहीं जाती थी, आज सैनिक स्कूल में भी बेटियों की एडमिशन बेटियों का होने लगा है। हर एक जगह बेटियों के लिए द्वार खुले हैं, और निरंतर इसमें बेटियां आगे बढ़ रही है वो। और आने वाले समय में आपको और ये दिखेगा कि अपने अपने हर एक क्षेत्र में बेटियां बिल्कुल अच्छे जगह पे, अच्छे स्थान पे अपना वो पहुंच रही हैं। मेरा सवाल है कि झारखंड सरकार के कामकाज को आप किस रूप में देखती हैं? मुख्यमंत्री हमेशा कहते भी रहते हैं कि गैर भाजपा राज्यों में केंद्र का सौतेला व्यवहार है, साथ ही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भी हो रहा है, तो आप इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, आज राज्य की बात अगर हम करें, एक साधारण मतलब एक आम जनता के तरह से अगर हम बोले, अगर सोचें तो जो राज्य की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, जो एक सरकार की का जो काम होता है, सरकार के द्वारा लोगों की जो अपेक्षाएं होती है, क्या ये पूरा हो रहा है? आज मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई हो रही है, तो कहीं भी जब जांच एजेंसी जा रही है तो क्या खाली हाथ वापस आ रही है? आज ये बहुत अफसोस होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके मुख्यमंत्री आवास से लेके नीचे तक, यानी झारखंड के बड़े बड़े अधिकारी आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। आज जहाँ भी अगर जांच एजेंसी जाती है वहीं पर भ्रष्टाचार की बू आती है, वहीं पर भ्रष्टाचार के दलदल में वो एजेंसी
जाती है तो वहाँ पे दिखता है किस तरह से बड़े पैमाने पर बालू की चोरी, बड़े पैमाने पर खनिज संपदा की लूट। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि झारखंड के अंदर कोई कार्य संस्कृति नहीं है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ऐसा लग रहा है कि राज्य के प्रति नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी अपने और अपने परिवार के प्रति ज़्यादा है। वो अपने लोगों को ज़्यादा देखना चाह रहे। आज मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हजारों करोड़ के आरोप में जेल के अंदर हैं। आज यहाँ के जो अधिकारी, कोई युवा, एक दरोगा की बात करें, रूपा तिर्की, दिवंगत, किस तरह से उनके साथ हुआ, कोई जांच में उसको कहीं कोई न्याय नहीं मिला उस परिवार को। उनके घर के, उनके अपने क्षेत्र के पास में महिलाओं को, बेटियों को जला दिया जाता है तेजाब छिड़क कर, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। टुकड़ों टुकड़ों में बेटियों का लाश मिल रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सरकार को कहीं कोई उस पर ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। आप देखें तो बिल्कुल खनिज संपदा की लूट हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो राज्य सरकार की कार्य संस्कृति बिल्कुल ही ख़त्म है। आज इस सरकार को, इस राज्य में लोगों ने जो एक विश्वास किया था, हर एक मामले में फेल है। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिल रहा है उसको हम 1 लाख और बढ़ाकर आपको देंगे, इनके माध्यम से नौकरी देने की बात इन्होंने की। आज ये नौकरी देंगे क्या, जो नियोजन नीति थी उसको भी समाप्त कर, आज जो नौकरी जिनको हुई भी थी आज वो भी दर दर भटक रहे हैं। लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है। पारा टीचर को किस तरह से पारा टीचर को ठगने का काम किया। आज देखिए जल सैया है, अन्य लोग, हर जगह लोग उन अपने मानदेय के लिए वो भटक रहे हैं। कहीं किसी पर कोई सुनवाई नहीं। राज्य सरकार बिल्कुल कान में तेल डालकर सोई हुई है, जैसे इनकी कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं है। तो बिल्कुल इस राज्य में कार्य संस्कृति कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। राज्य की जनता के लिए कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेवारी इस सरकार के पास नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।